Hi everyone, this is Nirala sir from Nirala English Classes. I welcome you guys once again in Nirala English Classes. जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं 12th का जो सिलेबस को कवर कर रहा हूँ, कभी रैनबो, कभी स्टोरी ऑफ इंग्लिश, कभी ग्रामर, इस प्रकार का वीडियो. एंड वेन एवर आई गेट टाइम्स आई ऑल्सो अपलोडेड वीडियो ऑफ मोटिवेशनल वीडियो बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, सो गाइज थोड़ा सा अंग्रेजी बोलने का आदत है तो थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, बिना बोले हुए जो अच्छा नहीं लगता. ठीक है, तो इस वीडियो में एक और शानदार टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ, अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश, because the syllabus is going to be double questions of objective and subjective sections. Okay, it means you will get 100 questions in objective section, in which you have to solve out 50 questions, and so in subjective sections you will also get double questions. That means from a story of English you will get at least 10 questions in objective section, and it is very necessary to command it. Okay, सो गाइज चलो हम इसमें आज जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में बात करने जा रहा हूँ. ठीक है, हेडिंग देना है बच्चों अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश. ठीक है, अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश. इससे क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है जो अभी एक एक बात में कवर करूँगा. ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, उस टीचर पे कभी ट्रस्ट मत करो जो पहले से कोई चीज़ लिख करके रख ले है. ठीक है, सजा करके, और वो बता रहा डील कर रहा ऑफलाइन, क्या बोलता है ऐसे व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे या स्मार्ट बोर्ड पे. ठीक है, उस टीचर पे ट्रस्ट करो कि एक लाइन भी उसको अपने दम पे लिखने की क्षमता है, बिना देखे हुए, बिना समझे हुए. यार वो 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से पढ़ा रहा है, वो बेवकूफ़ जब नहीं लिख सकता है तो आप लोग क्या खाक 6 महीना में लिखने के लिए. और खास करके तो बिहार बोर्ड के बच्चे इतने प्रॉब्लम होते हैं कि सोच नहीं सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश को एक्सप्लेन करते हैं. The English language is much younger than Sanskrit, Persian, Greek, Latin and other great classical languages of the past. ठीक है, इसको फिर समझाते हैं, पहले लिख लेते हैं जो भी की पॉइंट है. When these European and Asian languages were ruling the world, the names English and England did not exist. ठीक है, थोड़ा लेंदी पॉइंट होगा लेकिन इसको कवर करेंगे अच्छे से, सारे को मैं तोड़ करके समझा दूंगा. ठीक है, द इंग्लिश we speak today came from the speech of Germanic tribes, Angles, Saxons and Jutes together called Anglo-Saxons, who
who invaded England in the fifth century and gave the country its name and its language। अब देखिए बच्चों, क्या है ये हमारा वीडियो, अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, अगर देखिए जिस प्रकार से मैं लिखने में सक्षम हूँ, अगर आप लोग लिखने में सक्षम हो जाते हैं तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी जो है कवर हो जाएगा। और थोड़ा सा अभी क्रैश कोर्स के माध्यम से चल रहे हैं। ठीक है, तो क्रैश कोर्स के माध्यम से चलने से बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आया है कि सर थोड़ा सा डिटेल जाया करिए, तो डिटेल अभी नहीं जा पाऊंगा। फाउंडेशन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत डिटेल जाऊंगा कि आप खुद बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो अभी क्रैश में बता देता हूं, और थोड़ा सा समय नहीं रहता क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन पे जो वर्क कर रहा हूँ उसको भी जो है थोड़ा सा लाना है। तो देखिए क्वेश्चन बनेगा, वहाँ क्वेश्चन में द नहीं लिखा रहेगा। देखिए इंग्लिश के साथ जनरली भाषा के पहले जो हम लोग द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन भाषा ने क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, उसके साथ भाषा लग रहा है, इस वजह से जो है द लग रहा है। ठीक है, स्पेशलाइज बना रहे। तो क्वेश्चन बनता है इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर, ठीक है, देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड। कह रहा है अंग्रेजी जो है कैसा भाषा है, यंगर लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है, यंगर लैंग्वेज है। किसके तुलना में, संस्कृत के तुलना में, पर्शियन के तुलना में, ग्रीक के तुलना में, लैटिन के तुलना में, और ऐसे बहुत सारे भाषाएं जो पास्ट में, भूत में यूज किए जाते थे उस समय के फेमस भाषाओं में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि इंग्लिश जो है कैसा लैंग्वेज है, यंगर, ओल्डर, एल्डर। तो क्या आपका जाएगा ऑप्शन यंगर। ठीक है, When these European and Asian languages were ruling the world, थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र हुआ है इन भाषाओं का, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, ठीक है, इन सब का, कि जब ये भाषाएं, यूरोप और एशिया का भाषाएं संसार में राज कर रही थी, जिस समय ना ही इंग्लिश शब्द और ना ही इंग्लैंड शब्द एग्जिस्ट, मतलब हुआ करते थे। ठीक है, जब संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन ये सारे भाषाएं दुनिया में राज कर रही थी, जब तक बोला जा रहा था, उस समय जो है कौन भाषा एग्जिस्ट में नहीं थे, इंग्लिश और ना ही इंग्लैंड। ठीक है, द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, जो अंग्रेजी आज हम लोग बोल रहे हैं, केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मेनिक ट्राइब्स। इसी जर्मेनिक ट्राइब्स को जर्मेनिक पीपुल भी बोलते हैं, एंग्लो सेक्शंस भी बोलते हैं, सेक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो अंग्रेजी आज हम लोग बोल रहे हैं वो किनके भाषाओं से आया है, जर्मेनिक ट्राइब्स, यानी जर्मनी में रहने वाले जनजातियों से। ये जनजातियां कौन कौन थे, एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स। ठीक है, आज जो हम अंग्रेजी बोल रहे हैं वो कहां से आए हैं, जर्मेनिक ट्राइब से। और ये जर्मेनिक ट्राइब्स कौन थे, एंगल्स, ठीक है, सेक्शंस, जूट्स। ठीक है, और एक साथ इन भाषाओं को, एक साथ इन जनजातियों को क्या कहते हैं, एंग्लो सेक्शंस। क्या कहते हैं, एंग्लो सेक्शन। जो अंग्रेजी आज हम बोल रहे हैं वो कहां से आए हैं, जर्मेनिक ट्राइब्स यानी जर्मेनिक पीपुल से, और एक साथ इनको क्या कहते हैं, एंग्लो सेक्शन। ये एंग्लो सेक्शंस हु, मतलब ये एंग्लो सेक्शन जो इन्वेडेड का मतलब आक्रमण करना। क्या हुआ, आक्रमण करना। इंग्लैंड, जिन्होंने इंग्लैंड पे हमला किया, कौन से शताब्दी में, 5th सेंचुरी में। कब हमला किए थे, 5th सेंचुरी में। और इन्होंने उस भूमि को, जहां पे मान लीजिए कि एक जमीन है, ये पूरा देश है जिस समय इसका नाम नहीं था, ठीक है, उस समय ये जो है जर्मेनिक ट्राइब्स आए और इस पे हमला किए 5वीं शताब्दी में, और इसका नाम जो है इंग्लैंड रखा और इसे इंग्लिश भाषा दिया। ठीक है, आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं और बेटर ढंग से। ठीक है, इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे लास्ट में। इंग्लिश कैसा लैंग्वेज है, यंगर। ठीक है, और जो है जिस समय बहुत सारे ओल्ड भाषाएं, संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन ये दुनिया में राज कर रही थी, उस समय जो है अंग्रेजी का कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक है,
बहुत सारे इसके क्रूशियल पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, लगभग मैं कवर करूंगा। और इसका एक प्लस पॉइंट मैं बताता हूं कि इसके लगभग जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बुक मैं ट्रिक से याद करवा दिया हूं। ठीक है, अब देखिए आगे, द जर्मेनिक पीपुल, सॉरी, the Anglo-Saxons, the Anglo-Saxons, the Anglo-Saxons, the Anglo-Saxons who were Germanic people, who were Germanic people, Germanic people who lived in the Anglo-Saxons, who were Germanic people or Germanic tribes who lived in North and West Europe। कहाँ रहते थे ये एंग्लो सेक्शंस, ठीक है, और जर्मेनिक पीपुल हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। और प्रेजेंट डे ये क्या है, प्रेजेंट डे डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड। आगे देखते हैं इसको, द जर्मेनिक पीपुल used languages were Germanic और Teutonic। ठीक है, these languages were closely related to Sanskrit, Persian, Greek, Latin और इंडो यूरोपियन फैमिली। और इसको कर सकते हैं और अ ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, थोड़ा सा एक पॉइंट और बढ़ते हैं। 10 The Germanic English belongs to Indo-European फैमिली। और में भी इस पॉइंट से क्वेश्चन भी बना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। द एंग्लो सेक्शंस, ठीक है, द एंग्लो सेक्शंस, और इसी को क्या कहते हैं, जर्मेनिक पीपुल हु लिव्ड इन, ठीक है, जिन्होंने आकर के हमला किया, ठीक है, वो कहाँ रहते थे, नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट यूरोप। और वर्तमान में वो कौन कौन देश बन गए हैं, डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड। ठीक है, जर्मेनिक पीपुल यूज्ड लैंग्वेजेस, ये जो जर्मेनिक पीपुल आए थे, ये एंग्लो सेक्शंस जिसको कहते हैं, ये लोग जो आए थे, ये जो भाषा यूज करते थे शुरुआत में, कौन कौन, जर्मेनिक और ट्यूटोनिक। ठीक है, दीज लैंग्वेजेस यानी जर्मेनिक और ट्यूटोनिक लैंग्वेजेस क्लोजली रिलेटेड टू संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और इंडो यूरोपियन फैमिली और अ ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस कहते हैं। फाइनली इससे क्वेश्चन बना है 2022 में कि 10 जो जर्मेनिक इंग्लिश जो है बिलोंग्स करता है कौन से फैमिली से, तो इंडो यूरोपियन फैमिली से। कौन से फैमिली से,
इंडो यूरोपियन फैमिली से। ऑप्शन में रहेगा कि जर्मेनिक इंग्लिश, ये इंग्लिश जो है कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? इंडो यूरोपियन। अफ्रीकन यूरोपियन, ये यूरोपियन अफ्रीकन, तो क्या लगाएंगे हम लोग आंसर? इंडो यूरोपियन। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा और पहला क्वेश्चन जो है आपको उसी से बन जाएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर और ओल्डर, इस चीज़ को नोटिस करिए। फिर इंग्लिश को कितने पीरियड में बांटा गया है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उससे क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे। और लास्ट में आप जितने भी बच्चे 12th के हैं जुड़े रहिएगा, अंत में एक ऑनलाइन टेस्ट भी मैं जारी करूंगा। ठीक है, उस पर भी वर्क कर रहा हूँ। अब देखिए, द जर्मेनिक invaders were called sections by the natives of England, on the other hand, the sections called the natives of England विलास और फोरेनर। ठीक है, however they began to call their languages English. The country was given the name Anglicene। ठीक है, from about AD 1000 Anglicene was replaced by England। Thus the language English and the name of the country England are not native of England। ठीक है, ये काफ़ी रहेगा आज के लिए, इतना ही कवर करके मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, इसका 11 चैप्टर है, कोशिश करूंगा कि ब्रीफ में जो है इसको कंप्लीट कर देने का। ठीक है, जर्मेनिक इन्वेडर्स, जो जर्मेनिक पीपुल आए थे, एंग्लो सेक्शंस या जर्मेनिक ट्राइब्स जिसको कहते हैं, जर्मेनिक आक्रमणकारी जो थे, वर कॉल्ड, ये जर्मेनिक जो इन्वेडर्स जो हमला किए थे इंग्लैंड पे आके, तो उनको क्या कहा गया था? सेक्शंस। क्या कहा गया था? किसके द्वारा?
द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के मूल निवासी थे, उन्होंने इन जर्मेनिक इन्वेडर्स को क्या कहा था? सेक्सन्स कहा था। क्या कहा था? सेक्सन्स। ठीक है। ऑन द अदर हैंड्स, दूसरे हाथ, द सेक्सन्स कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड विलास और फॉरेनर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आया है आपको ये सेंटअप एग्जाम में कि में इसको थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद मिटा करके और पिक्चर दिखा करके समझाऊंगा बना करके, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। जर्मेनिक इन्वेडर्स, जो जर्मनी के लोग थे, वो आकर के इंग्लैंड पे हमला किए थे, उसको वहाँ के लोकल लोग क्या बोले? सेक्शंस। क्या बोले? सेक्शंस। ठीक है। और ये सेक्शंस लोग, ठीक है, जो नेटिव ऑफ इंग्लैंड, जो मूल इंग्लैंड का जो मूल निवासी था, उसको क्या बोला उन्होंने? विलास। और विलास का मतलब होता है फॉरेनर्स, यानी विदेशी। ठीक है। उस समय इन लोगों ने अपने अंग्रेजी को क्या बोलना शुरू किया था? इंग्लिश। अगर क्वेश्चन बने कि इंग्लिश से पहले, ठीक है, क्या बोला जाता था? इंग्लिश। ठीक है। और कंट्री को इन लोगों ने नाम दिया एंग्लिसिन। क्या दिया? एंग्लिसिन। इन्होंने कंट्री का नाम क्या दिया? एंग्लिसिन। 1000 एडी के आसपास जो है इंग्लिसिन को जो है बदल दिया गया किससे? इंग्लैंड से। इस प्रकार फाइनली यह पता चलता है कि भाषा इंग्लिश और देश का नाम इंग्लैंड, दोनों जो है इंग्लैंड का मूल भाषा और मूल नाम नहीं है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझाते हैं, जो भी समझा रहे थे, उसके बाद फिर एक बार ब्रीफ कर देंगे सबको, और देखिएगा काफ़ी शानदार वीडियो रहेगा, और ऑब्जेक्टिव जो भी इस पॉइंट से बनने वाला रहेगा वो सब आपका बन जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट कवर करेंगे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ उसमें जो है कवर हम लोग करेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे है, अभी हमने एक चीज़ समझाने की कोशिश कर दिया था कि देखिए ये मान लीजिए कि ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, पूरा इसका कोई नाम नहीं है, तो यहाँ पे आकर के हमला करते हैं कौन? जर्मेनिक इन्वेडर्स, ये जर्मेनिक पीपुल या एंग्लो सेक्शन। ठीक है। ये लोग जो है आकर के इस पे हमला करता है। ठीक है, इस पे हमला करता है। ठीक है। तो यहाँ से जो पहले लोग बसे हुए थे, यहाँ पे जो पहले लोग बसे हुए थे, उनको इन लोगों ने आकर के क्या कहना शुरू किया? ठीक है, क्या कहना शुरू किया? विलास। क्या कहना शुरू किया? विलास। या इसी को क्या कहते हैं? फॉरेनर्स, विदेशी। ठीक है। क्या कहना शुरू किया? विदेशी। ठीक है, विलास। और यहाँ के जो मूल निवासी थे, वो जो है इन लोगों को क्या कहते थे? सेक्शंस। क्या कहते थे? सेक्शंस। ये जर्मेनिक पीपुल जो यहाँ इंग्लैंड पे आकर के हमला किए, ठीक है, यहाँ के मूल निवासी को क्या कहते थे? विलास और फॉरेनर्स। ठीक है। और ये लोग उनको क्या कहते थे? सेक्शंस कहते थे। क्या कहते थे? सेक्शंस। ठीक है। अब देखते हैं आगे जो भी पॉइंट हमने कवर किया उसको रिवाइज कर। अब क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ देखिए, ये भी वही है, जमीन का टुकड़ा है, जहाँ पे ये जर्मेनिक ट्राइब्स जो है आकर के हमला किए। नहीं इसके पास इंग्लिश भाषा थी, और ना ही इस भूमि का नाम इंग्लैंड था, ना ही इंग्लैंड था। ठीक है। तो कौन आए? ये लोग आए। कौन आए? जर्मेनिक पीपुल। ठीक है। इसी को क्या कहा जाता था? एंग्लो सेक्शंस। ठीक है। या आप कह सकते हैं इसी को जर्मेनिक ट्राइब्स। ठीक है। ये सब एक ही नाम है, ठीक है, जनजाति का। तो ये जो है जर्मेनिक लोग 5th सेंचुरी में, कब? 5th सेंचुरी में हमला किए। ठीक है। और इस जमीन का नाम क्या दिए? इंग्लैंड। और इसे क्या भाषा दिए? इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। यानी इंग्लिश भाषा इंग्लैंड के लोगों ने विकसित नहीं किया है। ठीक है। और ना ही इंग्लैंड उनका खुद का नाम रखा हुआ है। ठीक है। अब शुरू से इसको चलिए रिवाइज कर लेते हैं। इंग्लिश इज यंगर देन संस्कृत और पर्शियन। ठीक है। और ओल्डर देन या एल्डर देन, क्या होगा? यंगर देन। ठीक है। जब ये इंग्लिश, ठीक है, जब दुनिया में संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, ये इस प्रकार की भाषाएं दुनिया में राज कर रही थी, उस समय अंग्रेजी का कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक है। जो अंग्रेजी हम लोग आजकल बोल रहे हैं वो कहाँ के लोग से आए हैं? जर्मेनिक ट्राइब से आए हैं। कहाँ से आए हैं? जर्मेनिक ट्राइब से। ये जर्मेनिक ट्राइब्स कौन कौन थे? एंगल्स,
सेक्शंस एंड जूट्स। तीनों को एक साथ मिलाकर के क्या बना? एंग्लो सेक्शंस। ये एंग्लो सेक्शंस 5वीं शताब्दी में 5th सेंचुरी में हमला करते हैं इस भूमि पे जिसका नाम उस समय इंग्लैंड नहीं था। ठीक है, वहाँ हमला करने के बाद इस जमीन का नाम इंग्लैंड, ठीक है, और वहाँ इंग्लिश भाषा देते हैं। बेसिकली ये जर्मेनिक पीपुल जो थे, ठीक है, जर्मेनिक ट्राइब्स आवर द जर्मेनिक पीपुल, ठीक है, जर्मेनिक ट्राइब्स जो थे कहाँ के लोग थे? जर्मेनिक पीपुल थे जो कहाँ रहते थे? नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में। वर्तमान में वह नॉर्थ और वेस्ट यूरोप 3 भागों में बंट चुका है, डेनमार्क, जर्मनी एंड इंग्लैंड। ठीक है, जिस समय ये शुरुआत में लोग आए थे तो कौन भाषा यूज कर रहे थे? जर्मेनिक और ट्यूटोनिक। ये जर्मेनिक और ट्यूटोनिक जो भाषाएं थी, किन किन भाषाओं की कम्बिनेशन थी? संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और बहुत सारे प्राचीन लैंग्वेजेस या इंडो यूरोपियन फैमिली के समूह का था या ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। थोड़ा सा इसका एक ट्री बना करके दिखाऊंगा, लेकिन बाद के वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि अभी हमें जो है क्रैश कोर्स के माध्यम से चलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि जर्मेनिक इंग्लिश जो है कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? इंडो यूरोपियन, इंडो अमेरिकन, इंडो अफ्रीकन। कौन से फैमिली से? इंडो यूरोपियन। ठीक है, फिर उसी पॉइंट पे आते हैं। ये जो जर्मेनिक इन्वेडर्स थे, इन जर्मेनिक इन्वेडर्स को नेटिव ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे वो क्या कहते थे? सेक्शंस। ये सेक्शंस जो है उल्टे इन लोगों को क्या कहते थे? विलास। विलास का मतलब फॉरेनर्स, विदेशी। यानी जो बाहर से आया वो जिसका घर था उसी को क्या कह रहा है? विदेशी। ठीक है, यानी इंग्लैंड के मूल निवासी को विलास कहते थे ये लोग, और वो लोग जो बाहर से आए थे जर्मेनिक इन्वेडर्स उसको क्या कहा गया था? सेक्शंस। ठीक है, यानी अभी कोई लोग सोचता है कि हमें तकलीफ है, हम टेंशन में है, फलाने जात फलाने का ज़्यादा संख्या है तो चलता है, पहले ज़माने में ठीक था, ऐसा कभी भी जो हमेशा से वो एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी हमेशा से वर्चस्व कायम रहा कि जो भी ताकतवर इंसान रहा वो अपना राज करते रहा। ठीक है, आगे देखिए, ये लोग जो है इंग्लिश को क्या बोलना शुरू किए थे? इंग्लिश। क्या बोलना शुरू किए थे? इंग्लिश। और इंग्लैंड का शुरू में क्या नाम दिए थे इन्होंने? एंग्लिसिन। क्या नाम दिया था? एंग्लिसिन। ठीक है, आगे जाकर के 1000 AD के आसपास से एंग्लिसिन को किससे बदल दिया गया? इंग्लैंड से। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि कौन से देश का नाम इंग्लैंड था, तो इंग्लैंड का। ठीक है, तो 1000 के AD बाद से एंग्लिसिन को किससे बदल दिया गया था? इंग्लैंड से। फाइनली ओवरऑल प्रमाण रिजल्ट यह आया कि इंग्लिश भाषा और इंग्लैंड जो देश का नाम है वो नेटिव ऑफ इंग्लैंड नहीं है, यानी इंग्लैंड का स्वदेशी ये जो दोनों वर्ड नहीं है। ठीक है, आशा करता हूं यह वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद जो है मैं और सारा जो है इस वीडियो का जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसको मैं कवर करूंगा। ठीक है, आप लोग देखना शुरू करिए, और जो भी वीडियो मैं बनाता हूं अपलोड करता हूं उसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद आप क्वेश्चन बैंक बनाइए, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और बार बार बोलता हूं मैं जो ये लिख रहा हूं मुझे बोलने आता है, इस वजह से तो आप भी बोलने के लिए सीखिए ताकि खुद जो है लिखने में सक्षम होइएगा। नहीं तो बार बार जो है आप बुड़बक बनाए जाइएगा टीचरों के द्वारा, वो आएगा पहले से सब कुछ ऑनलाइन मटेरियल सेट करके आपको लेक्चर दे करके चला जाएगा, जब खुद कलम चलाने की बारी आएगी तो हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो जरूर जो है आप लाइक एंड कमेंट जो भी है आप करिएगा। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।